दोस्तों, आज आपको एक लड़की की कहानी बताने वाले हैं जिसकी शादी कौवे के साथ हो गई। तो दोस्तों, लड़की की शादी कौवे के साथ क्यों हुई, आइए सुनते हैं। पुराने जमाने की बात है, शायद कोई 400 या 500 बरस पहले की। उस वक्त गांवों में बिजली वगैरह नहीं होती थी। शाम होते ही पूरा इलाका जैसे चुप्पी ओढ़ लेता था। लोग सूरज ढलते ही अपने अपने चूल्हों पर रोटियां सेकते और फिर जल्दी सो जाते। शहर की रफ्तार, शोर और चकाचौंध से दूर एक छोटा सा गांव था जिसके एक कोने में एक बूढ़ा किसान अपनी 3 बेटियों के साथ एक कच्चे मगर साफ सुथरे घर में जिंदगी बसर करता था। उस किसान का नाम तो किसी को ठीक से याद नहीं, मगर लोग उसे बाबा जी कहकर पुकारते थे, कभी मोहब्बत से, कभी लिहाज से और कभी हमदर्दी से। उसकी 3 बेटियां थीं, अरीबा, हिना और हुमा। तीनों बच्चियां जवान हो चुकी थीं। उम्र 21 से 24 के दरमियान। बड़ी अरीबा लंबी, रंग गोरा, आंखों में थोड़ा घमंड, मगर लहजा हमेशा नरम मजली। हिना चुपचाप रहने वाली, मगर नजरें तेज। और सबसे छोटी हुमा सांवली, सादी सी, मगर आंखों में एक अजीब सी हिम्मत, जैसे हर बात पर भरोसा कर ले, हर सच्चाई को दिल से अपना ले। इन तीनों की मां नहीं थी। यह उस वक्त हुआ था जब हुमा सिर्फ 6 साल की थी। घर की औरत की गैर मौजूदगी ने बाबा जी को तोड़कर रख दिया था, मगर उन्होंने कभी बेटियों में कोई फर्क नहीं किया। उनके लिए तीनों फूल बराबर थे। तीनों को साथ खेतों में ले जाते, हल भी खुद चलाते और उन्हें भी सिखाते। मिट्टी में लथपथ हो जाती बेटियां, मगर कोई शिकायत नहीं। बस जब शाम को बाबा जी की थकी हुई आंखें उन पर पड़ती तो एक तस्लीम सी मिलती, जैसे सब कुछ ठीक है। मगर हकीकत यह थी कि तीनों बेटियां बराबर नहीं थीं। कम अज कम एक दूसरे की नजरों में तो नहीं। अरीबा और हिना, जो एक दूसरे से बहुत करीब थी, अक्सर हुमा को ताना देती, बिल्कुल गंवार है, ये देखो ना, इसका रंग देखो, और यह पहनावा, अब्बू इसके सिर पर ज्यादा हाथ रख देते हैं, इसलिए इसे उड़ने की आदत हो गई है। हुमा चुपचाप सुनती रहती, मुस्कुरा देती, कभी जवाब नहीं देती। बाबा जी को जब यह बातें कानों तक पहुंचती तो वह सख्ती से मना करते, मेरी तीनों बेटियां बराबर हैं, एक में भी फर्क मत करना। लेकिन बेटियों के दिलों में जो बात उतर जाए वह एक दिन जरूर बाहर आती है। एक रोज बाबा जी रात को खाना खाने के बाद अपनी चारपाई पर बैठे बैठे सोच में डूब गए। बेटियां जवान हो गई थीं, मगर अब तक किसी की शादी नहीं हुई थी। गांव में तो लोग बातें बनाने लगे थे, अरे देखो 3-3 लड़कियां बैठी हैं और कोई रिश्ता तय नहीं हुआ। औरतें कुएं पर पानी भरते हुए कान्हा फूंसी करती, मर्द चौपाल पर अटकलें लगाते। बाबा जी के दिल में एक उलझन सी बैठ गई थी। अगर इनकी मां जिंदा होती तो वह ढूंढती अच्छे घर, मुझे तो बस खेतों का काम आता है, घर बसाने का हुनर नहीं। उसी रात उन्होंने एक अजीब सा फैसला किया। सुबह सुबह बेटियों को बारी बारी बुलाया। मैंने एक सोचा है, उन्होंने धीरे से कहा, अब तुम तीनों अपने अपने लिए दूल्हे खुद तलाश करोगी। तीनों बेटियां हैरान। अरीबा ने झुंझलाते हुए कहा, अब्बू, यह कैसे हो सकता है? हिना भी बोली, आप हमें कहां भेजेंगे? दूल्हा तलाशने के लिए। लेकिन हुमा कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ बाबा की आंखों में देखती रही। बाबा जी ने समझाया, तुम तीनों को मेरे साथ बाग होगा, वहां 3-3 पेड़ लगाओगी और फिर बाग में मौजूद एक ऊंचा पेड़ काटोगी। जिसका पेड़ जिस तरफ गिरेगा उस तरफ से उसका रिश्ता होगा। अजीब सी बात थी, मगर बाबा जी का लहजा ऐसा था कि मना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगली सुबह बाबा जी एक कुल्हाड़ी, 3 जोड़ी कुदालें और एक टोकरी में 9 पौधे लेकर अपनी बेटियों को जंगल के किनारे वाले बाग में ले गए। जगह एकदम खामोश, सिर्फ हवा का हल्का सा सरसराना और पत्तों की सरसराहट। बारी बारी तीनों ने जमीन में गड्ढा खोदा और अपना अपना पौधा लगाया। फिर बाबा जी ने कहा, अब उस पुराने पेड़ को देखो, हर एक अपनी मर्जी से एक पेड़ काटे। सबसे पहले अरीबा आगे बढ़ी, कुल्हाड़ी चलाई और तने में गूंजती हुई आवाज के साथ पेड़ हिला। फिर धीरे धीरे शोर मचाता हुआ उत्तर दिशा शुमाल की तरफ गिरा। अरीबा के चेहरे पर मुस्कान खिल गई, क्योंकि उस तरफ उसकी खाला का बेटा रहता था जिससे उसकी छुप छुप कर बातें होती थीं। उसने तो मन ही मन सोचा भी था कि पेड़ उधर ही गिरे। अब बारी थी हिना की। हिना ने बहुत सोचकर पेड़ चुना, फिर कुल्हाड़ी से वार किया, 2-3-4, और फिर अचानक वह पेड़ दक्षिण जुनूब की तरफ गिरा। हिना की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उस तरफ गांव का एक नौजवान लड़का था
जो अक्सर उसे कुएं के पास देखता रहता था और कुछ इशारे भी किए थे। अब बारी आई हुमा की। हुमा ने चुपचाप एक पेड़ चुना, ना इधर देखा ना उधर। उसने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी नाजुक बाजुओं से पहली बार जमीन की हकीकत से टकराई। कुल्हाड़ी चली, छाल उखड़ी, टहनियां हिली और फिर पेड़ जंगल की तरफ गिर गया। उस सन्नाटे में एक झिंझक सी भर गई। अरीबा ने जोर से हंसते हुए कहा, कहीं जंगल में कोई शेर तो नहीं है तेरा? दूल्हा हिना ने चुटकी ली। या फिर कोई भूत जो रातों को घूमता? हुमा ने नजरें झुका ली। बाबा जी ने सिर्फ पर इतना कहा, जो होगा सही होगा। उस रात कोई नहीं सोया ठीक से। अरीबा और हिना अपनी अपनी ख्वाबों की दुनिया में थी, एक दूसरे से अपने दूल्हों के बारे में बातें कर रही थी। लेकिन हुमा अपने बिस्तर पर आंखें खोले लेटी रही। सवेरा था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, मगर उसकी हल्की हल्की किरणें जैसे पूरे गांव को धीरे धीरे नींद से जगा रही थी। बाबा जी घर के आंगन में चारपाई पर बैठे थे, हाथ में लकड़ी की छड़ी। आंखें किसी पुरानी याद में डूबी हुई। उनकी तीनों बेटियां एक एक करके सामने आ गईं। तैयार होकर आज एक अजीब सा सुकून भी था और हल्की सी बेचैनी भी, जैसे कोई सफर शुरू हो रहा हो, मगर उसकी मंजिल का अंदाजा किसी को नहीं। बाबा जी ने तीनों को देखा। उनकी आंखों में फक्र था। जिस तरफ पेड़ गिरा था अब उसी तरफ जाओ, उन्होंने कहा। लेकिन याद रखना, तुम जिस दरवाजे पर पहुंचो हमेशा अदब से पेश आना। जो जवाब मिले उसे मान लेना। सबसे पहली थी अरीबा। उसका पेड़ गिरा था उत्तर शुमाल की तरफ, यानी उस रास्ते पर जो गांव के बाहर एक पगडंडी से निकलकर थोड़ी ऊंचाई पर बने घरों की तरफ जाता था। वहीं उसकी खाला का घर था। वो सफेद चादर में लिपटी, सीधा माथा और आंखों में एक भरोसा ली चली जा रही थी। उसे याद था बचपन से जब भी खाला के घर जाया करती थी तो उनके बेटे सलामत से कभी पतंग उड़ाने को लेकर झगड़ा होता तो कभी मिट्टी के खिलौनों को लेकर दोस्ती। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वो लड़ाइयां धीरे धीरे मुस्कानों में बदल गई और अब तो दिल की बात बिना कहे ही समझ आती थी। जब अरीबा वहां पहुंची तो खाला ने दरवाजा खोला। पहली नजर में तो हैरान, मगर जैसे ही अरीबा ने बाबा जी का नाम लिया और पूरा वाकया बयान किया, खाला की आंखें भर आईं। तो अब्बा जान ने खुद तुम्हें भेजा है। अरीबा ने सर हिलाया और पेड़ शुमाल की तरफ गिरा था। फिर हंसी की हल्की सी लकीर खाला के चेहरे पर आ गई। तो फिर क्या सोचना बेटा, अगर इसी तरफ है तो हम हाँ कहते हैं। सलामत भी तुम्हें चाहता है और मैं भी जानती हूं तुम इस घर को संभाल लोगी। अरीबा ने सिर्फ झुकाकर शुक्रिया अदा किया। खाला ने उसे गले से लगाया और रुखसत किया। जब वह वापस बाबा जी के घर पहुंची तो उसके चेहरे पर वही रोशनी थी जो बात हो जाने के बाद आ जाती है। अब बारी थी हिना की। उसका पेड़ गिरा था दक्षिण जुनूब की ओर और वह रास्ता गांव से थोड़ा दूर जाता था। उस रास्ते पर एक पुराना कुआं आता था जिसके पास एक वक्त में हिना की मां की बचपन की सहेली रहा करती थी। नाम तो अब धुंधला हो गया था मगर चेहरा नहीं भूला था। हिना अकेले ही चली, ना तेज कदम ना सुस्त, बस एक यकीन के साथ उसकी मां की वह सहेली अब बुजुर्ग हो चुकी थी। मगर जब दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक औरत की थकी हुई मगर जिंदा दिल आवाज आई तो हिना को यकीन हो गया कि वह सही जगह पर आई है। अरे हिना, तुम हो ना? कितना वक्त हो गया तुम्हारी मां को गुजरे हुए। फिर कुछ देर की खामोशी और फिर हिना ने वही बात दोहराई जो बाबा जी ने सिखाई थी। अम्मा जान ने वसीयत की थी कि जब हमारी शादी का वक्त आए तो वही रास्ता चुनना जो सीधा हो। मेरा पेड़ जुनूब की तरफ गिरा और वह मुझे आपके दर तक ले आया। बुजुर्ग औरत की आंखें भीग गईं। उन्होंने पास बुलाया, हाथ थामा और कहा, तुम्हारी मां अगर जिंदा होती तो आज यही करती। मेरे बेटे सुल्तान को तुम पसंद हो और वह तुम्हें देखकर हमेशा ही लाजवाब हो जाता था। अब जब पेड़ भी इस तरफ गिरा है तो मैं कैसे मना करूं। हिना के दिल का बोझ उतर गया। सुल्तान ने खुद आकर आदाब किया और बुजुर्ग औरत ने सिर पर हाथ रख दिया। हिना जब घर लौटी तो आंखों में एक चमक थी, जैसे मौसम बदलने को है। उधर हुमा जंगल में सन्नाटे को चीरती हुई चली जा रही थी, अपने कदमों से नहीं, अपने यकीन से। उसके हाथ में सिर्फ बाबा जी की लिखी चिट्ठी थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे वह किसी ऐसे सफर पर निकल पड़ी हो जिसकी मंजिल का पता ना हो। बड़ी बहनों की हंसी उसके कानों में अब भी गूंज रही थी। जंगल में तेरा दूल्हा होगा, कोई भूत, कोई जानवर,
मगर हुमा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, न शर्म न घबराहट, सिर्फ एक अजीब सा सुकून जो शायद उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। काफी दूर चलने के बाद पेड़ों का घनापन बढ़ गया। रास्ता अब सीधा नहीं था, कभी कांटों की झाड़ियों से घिरा हुआ, कभी गीली जमीन पर पांव फिसलते हुए। हुमा एक एक पेड़ को देखकर सोचती, कहीं कोई है, कोई आवाज, कोई इंसान, मगर जवाब सिर्फ खामोशी थी। कुछ देर बाद उसकी उम्मीदें डगमगाने लगीं। प्यास से हलक सूख रहा था, पांव थक कर चूर हो चुके थे। उसने एक बड़े पत्थर के नीचे बैठकर थोड़ा सा खाना निकाला, वही जो बाबा जी ने पोटली में रख दिया था, और एक घूंट पानी पीकर आंखें बंद कर लीं। जब थोड़ी देर आराम कर लेने के बाद वह उठी तो दिल में फिर से उम्मीद का एक छोटा सा दिया जल उठा। अब उसके कदम थोड़े धीमे थे, मगर नजरें और तेज चलते चलते कुछ दूरी पर झाड़ियों के पीछे से कुछ अजीब सी परछाई दिखी। एक झोपड़ी, मगर वह आम झोपड़ी नहीं थी। उसकी दीवारें लकड़ी की थीं, लेकिन इतनी सीधी और तरतीब से काटी हुई कि जैसे किसी ने बहुत संजीदगी से बनाई हो। छत पर सूखी टहनियों का ढेर था। हुमा कुछ लम्हे ठिठकी, फिर धीरे से आगे बढ़ी और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने आहिस्ता से धक्का दिया। अंदर दाखिल होते ही वह चौंक गई। झोपड़ी बाहर से जितनी अजीब थी, अंदर से उतनी ही साफ सुथरी और सलीके से सजी हुई। दीवारों पर लकड़ी के छोटे छोटे शेल्फ, जिन पर रंग बिरंगे कंचे, सूखे फूल और कुछ छोटे से मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे। फर्श पर झाड़ियों की बुनाई से बनी एक साफ चटाई और एक छोटी सी खिड़की, जिसके किनारे बैठा था एक बड़ा सा कौवा। कौवा बिल्कुल हिला नहीं। उसकी आंखें तेज थीं, गहरी, चमकदार, जैसे किसी सोच में डूबी हुई हो, मगर हुमा ने उसे देखा ही नहीं। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई और कहा, यहां तो कोई नहीं है। और जैसे ही उसने कदम वापस मोड़े, वो पहली आवाज इंसानी लहजे में कैसे कह सकती हो कि यहां कोई नहीं है। हुमा के पांव जैसे जमीन में जम गए। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, और वहीं कौवा, जो अभी तक चुपचाप खिड़की पर बैठा था, अब इंसानों जैसी आवाज में बोल रहा था। हुमा की आंखें फैल गईं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह कैसे मुमकिन है? कौवा बोला, मैं यहां अकेला नहीं रहता। मेरी बातें सुनने वाला कोई इंसान नहीं था, मगर आज तुम आ गई हो। हुमा कुछ नहीं बोल सकी। वो चुपचाप उसे देखती रही। उस कौवे की आवाज, उसका लहजा, उसका अंदाज इंसानों जैसा था, मगर शक्ल अब भी परिंदे की थी। कौवे ने उससे पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? हुमा ने वही किस्सा दोहराया। बाबा जी, पेड़ की दिशा, जंगल का सफर, सब कुछ। कौवा खामोशी से सुनता रहा। उसकी गर्दन कभी झुकी, कभी सीधी होती, मगर आंखें हुमा पर ही टिकी थीं। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद कौवे ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हुमा के होठों से हंसी सी निकल गई, मगर आंखें अब भी सहमी हुई थीं। तुम एक कौवा हो और मैं इंसान, यह कैसे मुमकिन है? कौवे ने कोई बहस नहीं की। उसने सिर्फ एक छोटा सा रक्स किया, अपने परों को फैलाया, चटाई पर घूमते हुए एक अजीब सी लय में थिरका। उसकी हरकतों में अजीब सी नरमी थी, जैसे कोई कलाकार बिना बोले बहुत कुछ कह रहा हो। और फिर उसी थिरकन में उसने एक नगमा गुनगुनाना शुरू किया, एक बहुत पुराना मगर दिल को छू लेने वाला नगमा। हुमा चुप थी, उसकी आंखें नम थीं। कौवे की आवाज में ऐसा दर्द, ऐसी चाहत थी कि कुछ पलों के लिए वह भूल गई कि सामने बैठा शख्स एक परिंदा है, एक अजीब सी हामी। कुछ देर बाद हुमा ने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं हां कहती हूं। कौवे ने सर नीचे कर लिया और शुक्रिया अदा किया। फिर हुमा उठ खड़ी हुई, झोपड़ी से बाहर निकली और वहीं पगडंडी पकड़ी जो बाबा जी के घर तक वापस जाती थी। सूरज ढलने को था, आसमान हल्का नारंगी हो गया था और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर लंबी हो चली थीं। गांव की फिजा में एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे कोई खुशबू फैली हो जो हर किसी को छू रही थी। उस दिन जब तीनों बहनें अपने अपने सफर से वापस लौटीं, तो आंगन में एक गहरी खामोशी थी। बाबा जी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर चाय का प्याला लिए सोच में डूबे हुए थे। जब उन्होंने बेटियों के कदमों की आहट सुनी तो सर उठाया। तीनों एक कतार में खड़ी थीं, अरीबा माथे पर शिकन, लेकिन चेहरे पर सुकून हिना, गले में चमकीली चूड़ियां, आंखों में ख्वाब और हुमा सादा लिबास, मगर निगाहों में कोई ऐसा राज जो उनमें से किसी को नहीं पता था। बाबा जी ने पहली नजर अरीबा पर डाली। हाँ बेटी, बताओ किसे चुना?
अरीबा ने शर्माते हुए सिर झुकाया, फिर धीमे लहजे में